हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्कूल से जब भी हमें एग्ज़ाम के सिलेबस या डेट शीट आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ। देखिए, जैसे मुझे डेट शीट या एग्ज़ाम का सिलेबस मिलती है तो मैं उसको अपने इस लेसन प्लानिंग का कॉपी में लिख लेती हूँ, है ना। ये इस साल का लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग बुक है। इसमें मैं पूरा सिलेबस लिख लेती हूँ, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखा हुआ है, और इसमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी का भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा मैं लिख लेती हूँ कि ओरल पार्ट में, रिटन पार्ट में क्या क्या आती हैं। फिर है ना, जैसे हम ऐसे लिखने लगते हैं ना तो हमें पूरा ट्रैक हो जाता है कि हमें कौन सा चैप्टर कराना है या क्या, मतलब कौन सा टाइम और चैप्टर हमें कितना समय लगेगा। जो है ना, जैसे मैथ्स का कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी हम चैप्टर कर चुके होते हैं, ऐसे नहीं कि वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग। जैसे सिलेबस मिल जाता है वैसे तैयारी नहीं, तैयारी ऑलरेडी हमारी हो चुकी होती हैं। लेकिन एग्जैक्ट कौन सा चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली में थोड़ा है ना, किसी का 1 से टिल द टाइम तक आते हैं, किसी के सेलेक्टेड चैप्टर आते हैं। तो इस तरह से क्या है, आपको ट्रैक करने मिलेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट चैप्टर आ रहे हैं और कहाँ तक। तो आपको ऐसे ही जो भी लेसन आपका जो भी सिलेबस मिलता है आपको एक कॉपी में लिख लेना है ना। मैं जैसे लिखती हूँ, नहीं तो आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो जैसे मैं करती हूँ ना, तो इससे क्या है, मुझे बहुत हेल्प होती है। मैं बच्चों को इसी से ट्रैक करके मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मुझे अभी तक पूरा हेल्प हुआ है। मुझे जब भी एग्ज़ाम आते हैं ना, मुझे कभी पैनिक नहीं होती हूँ कि ये चैप्टर छूट गए मेरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो मुझे याद ही नहीं हुआ। तो ऐसे कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई हैं, क्योंकि इस लेसन प्लानिंग को मैं डेली देखती हूँ, और इसी को देख देख के ही डेली मैं बच्चों का प्लानिंग करती हूँ। तो इसी तरह से पेरेंट्स भी आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। जो बच्चे नर्सरी से क्लास 2 तक है, उनको तो पेरेंट्स को आपको ही करने होंगे, क्योंकि बच्चों के पास उतना आइडिया नहीं रहता है, तो आपको ही करना है। आप ऐसे कॉपी में लिख सकते हैं, या आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना, जो भी स्कूल से दिया रहता है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और उसको आपको ट्रैक करना है, उसमें मार्किंग करना है कि क्या क्या हमने किया, क्या करना बाकी है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 3 से ऊपर हैं, वो बच्चे को अपने से ही करना है, चाहे वो भी अपने से कोई कॉपी में लिखे या आप उनको प्रिंट आउट निकाल के उनको दे, और डेली उनको भी ट्रैक करने दें कि आपने कितना किया, ट्यूशन में आपने कितना किया, घर में कितना पढ़ा। ऐसे करके आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि कितना सिलेबस आ रहा है, कौन सा चैप्टर है ना, बिल्कुल आइडिया नहीं रहती है। तो आप ऐसे प्रिंट आउट निकाल के देंगे और डेली डेली आप उसको ट्रैक करते रहेंगे, तो बच्चों को बहुत आइडिया रहती है। क्लास 3 के ऊपर से बच्चे अपने से कर सकते हैं, या आप प्रिंट आउट निकाल के दें। तो इस तरह से क्या है, बच्चे बहुत अप टू डेट रहते हैं। एंड आपका जो डेट शीट भी होता है उसका भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसी तरह से आपको भी लिखना है, पूरा डेट आपको मार्किंग करना है कि कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये एक यूज़फुल थिंग है जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। लेसन प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम में। इससे क्या है, आप बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, स्मूथली आपने पहले प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप बहुत इजी होगा, आपको बस रिवीजन करना होगा। एंड इसमें देखिए, जो ओरल पार्ट होते हैं बच्चों के, उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चों को तो रीडिंग आती है लेसन की, और बड़े बच्चों का फिर पोएम लर्न करना। तो ये क्या है, ओरल पार्ट आप अपने बच्चों को, जैसे आपको सिलेबस मिल जाता है तो उसको आपको घर में ही कराना है ना। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं कराना है कि कल ओरल है चलो पढ़ लो, ऐसे नहीं। जैसे आपको सिलेबस मिल जाता है तो जो सा चैप्टर आ रहा है उसका 10 मिनट आप डेली उनको कराइए। तो इससे क्या, ओरल की भी तैयारी हो जाएगी। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, है ना, ईवीएस, जो भी आपके चैप्टर है, ओरल को इस तरह से तैयारी कराना है। और ओरल बच्चे को ही दे करने हैं ना, बच्चों को ही ट्रैक करने दीजिए, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स होते हैं। एटलीस्ट 5 मार्क्स बच्चे अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं, ऐसा एहसास उनको भी होगा। और दूसरा टिप्स है कि देखिए, जब भी एग्ज़ाम होती है ना, आपको अपने बच्चों का हेल्थ का भी थोड़ा सा केयर करना होगा। जैसे एग्ज़ाम आने वाली है तो 2 दिन पहले आप थोड़ा सा उनका खाने पीने में ध्यान दीजिए, है ना। उन्हें ज़्यादा बाहर घुमाइए मत, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होते हैं बच्चे को। और खाना एकदम नॉर्मल, थोड़ा हाइजीनिक बैलेंस डाइट आप दीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पेट दर्द ये सब कंप्लेन ना हो, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम क्या है, बहुत महीनों के आपका मेहनत होती है,
अगर आप एक दिन पहले बीमार हो गए तो आपको फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे आपको लेसन प्लानिंग बनाना है। ये पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चे भी कर सकते हैं अगर वो 3 से अबव क्लास में हैं तो। फिर अपना हेल्थ का भी केयर करना है ना। जैसे एग्ज़ाम हो रही है या होने वाली है, तब खाने पीने में बहुत ध्यान देना है, कुछ भी जंक फूड ये सब नहीं खाना है। ओके, हेल्थ का भी केयर करना है। सो दिस आर द टिप्स दैट यू कैन फॉलो बिफोर योर एग्ज़ाम। ओके, फिर एग्ज़ाम टाइम में आपको बस रिवीजन करना है एंड अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। थैंक यू।